चलो ठीक है, आगे बताइए आप लोग। प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ? गैस में। सबसे कम? निर्वात में कितना? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहने क्या मार्क नहीं हो। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग। कांच में कितना होता है? कांच में, कांच में, जल में। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, है ना। आगे बताइए, प्रकाश की चाल का खोज किसने किया था? कौन? कितना ईस्वी में? 1600। प्रकाश एक प्रकार का कैसा कण है? फोटोन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश किरण जिस पथ, प्रकाश जिस पथ पर गमन करते उस पथ को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है ये नहीं है? जिसमें सभी किरणें समानांतर चलती है, जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर जिस पदार्थ से प्रकाश पार कर जाती है, जिसे दम पार नहीं करती है, कुछ अपारदर्शी, और जिसे थोड़ा थोड़ा पार करेगा, पार। जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई जब सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वह अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, पार, जिसके कारण से वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है टकरा के। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। और वहां पर एक काला सी आकृति बन जाती है, तब छाया कहलाता है। अच्छा बताइए, वह क्षेत्र जहां से होकर प्रकाश हमारी किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचते तो उसे कितने प्रकार के, कितने प्रकार के? अरे भाई साढ़ू खान तू ही जब बलिया पर हथवा मारी थी सही से तोरे कही थी हैं? पूरा मार ले लगी थी कि साढ़ू खान है पगला हैं? साढ़ू खान गड़बड़ैलू बुढ़ैलू है ना। सुनिए इधर, हल्ला नहीं, हाथ पर बाल नहीं मारना है, आराम से देखना है। सुनिए, सुनिए, कौची पूछ रहे थे? हाँ बताइए, समांगी माध्यम किसको कहते हैं? विषमांगी माध्यम। एक लाइन में अगर बता दिए तो समझ जाएंगे, याद है तुम लोग को। कांच क्या है? हवा विषमांगी ना हो। चलिए, पानी, कीचड़, बहुत सुंदर, बहुत क्या चीज। आगे सुनिए, और पढ़ा थे। प्रकाश के किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश समांगी माध्यम में किस दिशा में चलती है? सीधी दिशा में। समांगी माध्यम में प्रकाश किस दिशा में चलती है? विषमांगी में अपना जरा दिशा को चेंज कर सकते, दिशा को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि में विषमांगी में कुछ अंश मिला हुआ रहता है ना, तो अपारदर्शी वस्तु भी मिला रहता है, उसे टकराएगा तो दिशा में क्या कर लेगा? परिवर्तन। तो पूछेगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है किस माध्यम में? तो समांगी माध्यम। किस माध्यम में? विषमांगी माध्यम में प्रकाश हमेशा कभी भी सीधी रेखा में चलेगी नहीं चलेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। सतह, सतह देख लो, सतह, सतह के प्रवर्तक सतह के आधार पर प्रवर्तन को कितने वर्गों में बांटे थे? पहला, दूसरा। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? चलो बताओ, नियमित परावर्तन के लिए कैसी सतह चाहिए? चिकनी और चमकीली। बहुत सुंदर। अनियमित के लिए याद है जी आप लोगों को ना, सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है? आज जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौटती है उस सतह को कौन सी सतह? याद पूरा किए हैं आप लोग महाराज, ऐसे याद करिएगा, ऐसे याद कीजिएगा
अगला सीट रिजर्व है आप लोग का। कहाँ के? रांची के। पगल खाना, रांची काके। इतना मत पढ़ो न गड़बड़ा जाएगा दिमागे। चलिए भाई, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। आज हमें पढ़ना है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये चीज़ों को समझिए, यानी कोई भी चीज़ से हट रहे भाई कांच। चलो आ जाओ। देखिए मेरे, ये लड़का हल्ला नहीं करेगा कोई, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको। देखिए हेडलाइन लगाना है हमको, अभी लिखिएगा नहीं। समतल दर्पण के द्वारा पिटाई क्या तुम लोग हो? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मेरे भाई। चलिए यही है आज का हेडलाइन, सुनिए ध्यान से। अब प्रभात खबर का हेडलाइन क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। देखिए कहता है कि जब समतल दर्पण यानी समतल सतह की बात मैं कर रहा हूँ, दर्पण तो पढ़ाया नहीं तो आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन समझिए समतल दर्पण का मतलब जो समतल सतह होता है, एकदम समतल, ठीक है, कहीं ना उठा ना कहीं धंसा, एकदम समतल हो, तो ऐसे सतह को बोलते हैं समतल सतह। समतल सतह यानी समतल दर्पण का मतलब समझिए, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एकदम समतल होती है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, तो उसे हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। ये हम जब दर्पण पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बता देंगे। तो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो कहता है कि जब समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने के बाद वो एक नियमानुसार से परिवर्तित हो जाती है, तो इस परिवर्तित होने की घटना को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ा दिए हैं, तो अब जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ ये है आपका समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण। दर्पण एक तरह से कलाई किया हुआ रहता है ना, ये दर्पण कलाई। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जो इस पर पड़ेगी, प्रकाश की किरण इस पर क्या होगी? पड़ेगी। तो जो किरण पड़ा उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं उसको? अब पड़ने के बाद ये टकरा कर थोड़ा सा किसको और उधर ले जाते हैं। चलिए तू कहाँ जा रहा है यार? तो क्या बात है जी, ये कब जाता है, ये कब जा रहा है दोस्त? चलिए ये कौन सा किरण है मेरे भाई? आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। तो जो दर्पण की प्रवर्तक सतह पर पड़ा है उस किरण को कौन से किरण बोलेंगे? और ये पड़ने के बाद प्रकाश के प्रवर्तन को लागू करते हुए ये अपने ही माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा। अपने ही माध्यम में क्या होगा? ये लौट गया इस प्रकार से। देखिए अपने ही सतह में वापस लौट गया ना, तो जो लौटा है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे उसको? और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पर आके पड़ा है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? और एक यहाँ से हम लंब खींच रहे हैं, एक लंब खींच रहे हैं मेरे भाई, देखिएगा ये लंब खींचे हैं, देख रहे हो? तो ये लंब को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? एन से सूचित करेंगे नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर जो ये लंब खींचा गया है इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब कहा जाता। तो आइए मेरे भाई बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा किरण इसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। आपतित किरण। बताओ इसको कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं इसको। और ये देखिए जहां पर आपतित किरण पड़ा उस बिंदुआ को कौन से बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए साहब ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे। अब देखो इस दोनों के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है ना। कोण किसको कहते हैं? दो रेखाओं के बीच में
दो किरणों के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसी को क्या बोलते हैं? तो इसके बीच में जो झुकाव पैदा हुआ है, देखिए दोनों के बीच में हुआ ना झुकाव पैदा, तो इसी को कोण बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो ये कौन सा कोण है? ये कौन सा है? आप जरा समझिएगा। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? परावर्तक सतह। क्या ये? इन्हें समतल दर्पण बोल सकते हैं, तो लिख देते हैं सीधे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, 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 परावर्तक सतह। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, सुनिए ध्यान से। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन से हमें कुछ बातों की जानकारी हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? कि जो समतल दर्पण पर जो परावर्तक सतह पर किरण पड़ रही है उस किरण को कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। और टकरा कर लौट रही उस किरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? आपतन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को। अब देखिए, जब इतना बात आप लोग जान जाइएगा ना, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। देखिए अब यहीं समझा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? दो नियम। कितने नियम? अब वो दो नियम क्या है, जो आइए समझिए। प्रकाश का परावर्तन तो आप समझ गए हैं कि किसी भी सतह से। तू ना आया था कल पढ़े थे? नहीं, इसको बोल रहे हैं। ना आया था? कहा है? क्या है ये? हैं? ये तुम गलत जगह ट्यूशन धर लिया भेबा, पता कर लेना चाहिए। इधर इधर आओ, थोड़ा निकल के आओ, है ना। एक दिन पढ़ाई छूट रहा है इसका। हम कितना महीना तुमसे मांगे हैं? 3 महीना दीजिए, फिर अगर आप पढ़ने वाला रहिएगा तो आपको मन नहीं करेगा। इधर आओ, इधर आओ, चढ़ यहाँ, थोड़ा चढ़ हा के मारबो। पूरा दुनिया देखिए नहीं आया था भाई लोग। देखिए गाइज नहीं बोल दिया था फ़ोन करके, गाइज देखिए ये लड़का पैसा दे दिया है, गार्जियन भी इसका पैसा दे दिया, पढ़ने नहीं आता है, क्लास छोड़ देता है। लो यस, उन्हें मोबाइल पर दिखाओ, चलो जाओ ना, पढ़े रोज आना है। देखिए आपको इसलिए रोज मारते हैं, आपका पैसा दिया हुआ है भैया, एडवांस पैसा लेता हूँ मैं। अब एक एक दिन क्लास अब छोड़िएगा तो आपका 2-2 दिन जाएगा, एक दिन के बाद 2-2 दिन जाएगा, इसलिए गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए 3 महीना अपुन तेरा मांगता है, अपुन तेरा मांगता है, दीजिए आपका हम भविष्य बदल देंगे। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये तो क्लियर है आपको कि परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पढ़कर और लौट आती है उसी माध्यम में, चाहे उसी दिशा में, चाहे उसी सतह में, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्लियर है। इस दौरान प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिया गया है। कितने नियम दिया गया है? 2 नियम। क्या नियम है? तो कहता है कि आपतित किरण, तो आपतित किरण अब समझ में आया, पहले ही अगर बोल देते तो समझ में नहीं कुछ आता। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। देखो एक ही सतह में है कि नहीं है? स्पष्ट दिख रहा है आपको एकदम पारदर्शी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? सॉरी, तीनों एक ही सतह में होता है। ये पहला नियम होगा प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा कहता है कि आपतन कोण, कुछ आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? याद हो गया नियम? बोलिए, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, बस इतना ही बोल सकता तुम लोग। आए थोड़ा ज्यादा तो खेलने हम बोली थी रे। आइए देखिए, लगी देखिए एकदम काली माँ है, देखे मत देखो इसे, सुनिए यहाँ देखो। आपतित किरण सुन लो एक बार ध्यान से, सुन लीजिए एक बार। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर। दूसरा नियम यह है। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम? पहला याद हो गया, दूसरा
आपतन कोण बराबर, आगे बढ़ा जाए आए, तब इतना बात लिखाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हेडलाइन दीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन मेरे भाई, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहले उतारिए, फिगर उगर सब बना लीजिए। तो पलक ला के खोसे पड़ेगा जी। जल्दी उतारिए फिगर। बिना बोलने नहीं उतार सकता तुम। चलो नाम दे देते हैं इसका, ए ओ, इसको दे देते ओ, और इसको बी, ठीक हो गया। और उसको तो एन दे ले है। चले भाई, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। चलो अब लिखो, हेडलाइन लगाइए, स्टार मार के लिखे। तो पहला पॉइंट दीजिए, पॉइंट नंबर 1, आपतित किरण। पॉइंट 1 लिख कर एरो दीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण। लिखिए, वह किरण जो प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, वह किरण जो प्रवर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह सतह जो प्रवर्तक वह किरण जो प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, वह किरण जो प्रवर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं। चलिए, हो गया मेरे भाई। अगला पॉइंट लिखिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। लिखिए, प्रवर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, प्रवर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, प्रवर्तक सतह से टकराकर
लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया जी। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तीसरा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु लिखिए। आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। 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 कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। आपतन कोण। क्या पॉइंट है? लिखिए आपतन कोण। आपतन कोण मेरे भाई, आपतन लिखिए। लिखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी लाइन में लिखिए। इसे आई से सूचित किया जाता है। 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 हो गया जी। चलिए इसे आई से सूचित किया जाता है। अगला लिखिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण लिखिए। अति परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फुल स्टॉप। उसी लाइन में लिखिए। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है मेरे भाई। चलिए क्लियर? कोई दिक्कत? इतना बात याद हो गया आप लोग को? अब हम फिगर को माइंड में रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सब चीज तो उनको याद नहीं करने पड़ेगा। देखिए अभिलंब नहीं लिखाए हैं? अच्छा लिखिए। तो अभिलंब लिखिए। केमा पॉइंट है? लिखिए, लिखिए। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते
हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम आप लोग को याद भी हो गया। एक बात ध्यान से पढ़िए, पूछते हैं जल्दी से, 2 मिनट में पढ़िए तो इसको पूछते हैं आपसे। धीरे धीरे बोल के नहीं, मन में पढ़िए। क्लास में एकदम याद कर लेना है। क्या है टिंकू भाई, सब याद है तुमको? बहुत सुंदर। जज्बा बरकरार रखना है। जज्बा क्या रखना है? बरकरार दम। चलिए पढ़ लिए हैं, आइए बताइएगा तो। बताइए आपतित किरण किसको कहते हैं? वेरी गुड। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? बहुत सुंदर। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? यानी आपतन आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को। चलिए अभिलंब किसको कहेंगे? वेरी गुड। आप लोग के नहीं याद होता जी? कहाँ बोल रही हो तुम लोग? मेरे कान को सुनाई नहीं दे रहा। इतना बोलो ना कि हम मुड़े लगे। चलिए सुनिए मेरे भाई, आगे सुनिए। आपतन कोण किसको कहते हैं? परावर्तन कोण? फाइनल याद हो गया। अब सुनिए, यहाँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बताए आपको? पहला याद है? बोलो। तीनों क्या होता है? एक ही सतह में या माध्यम में? आगे हो गया। आपतन कोण बराबर दम भी ऑब्जेक्टिव है ये। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता? 2। कितने? 2। तो अब हेडलाइन लगाइए स्टार देकर। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। चलिए मेरे भाई, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। अब सुनिए, एरो मार के लिखिए, स्टार से बंद कीजिए उसको, एरो मार के लिखिए नीचे से। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। होता है। जैसे मारिए, लिखिए पहला पॉइंट में नियम नंबर 1 पहला लिखिए। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। 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 होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। 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 हो गया। डेट इज मार के नीचे लिख लीजिएगा। डेट इज माने अर्थात, डेट इज कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण
आई का मतलब तो समझ ही रहे हो, आपतन कोण, आर का मतलब प्रवर्तन, तो नीचे लिख लीजिए कौन आई बराबर कौन आर। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई? चलो अब सुनो, सुनिए अब ध्यान से। चलिए बाबू देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ए लड़का हल्ला नहीं। अब हम लोग प्रतिबिंब इमेज के बारे में जानते हैं। इमेज क्या है? इमेज किसको कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, हल्ला नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए। प्रतिबिंब, इमेज। इमेज किसको कहते हैं? इमेज, इमेज, इमेज। देख भाई, इमेज किसको कहते हैं? प्रतिबिंब किसको कहते हैं? आ जाइए मेरे भाई, 2 मिनट में आपको समझा देते प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? बहुत बच्चे को तो याद भी होगा क्योंकि 8वीं क्लास में पढ़ा दिए सब, और कुछ लोग पढ़ के भी आए हैं, तो आप लोग को तो याद ही होगा कि नहीं याद है? याद है? ये बस सुनना जरूर चाहेंगे हम, बोलिए तो। लाजवाब आवाज है। कैसा आवाज है? लाजवाब। साउंड आपका बहुत अच्छा है, प्यारा साउंड है, कोई भी खींचा जाएगा आपके प्रति। देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं? सुनिए ध्यान से। कहता है जब प्रकाश के किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी दर्पण पर पड़ती है, किसी प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद वह किरण परिवर्तित होगा। क्या होगा? परिवर्तित होगा। और परिवर्तित होने के बाद किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा, किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा, या मिलते हुए प्रतीत होगा। मिलते हुए क्या होगा? प्रतीत होगा। तो जिस बिंदु पर मिल रही है या जिस बिंदु पर लग रहा है कि वहां पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब। जब प्रकाश के किरणें किसी सतह से टकराकर या परिवर्तित होकर लौटती है, तो वह किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी जब एक किरण दूसरे किरण को वास्तविक रूप में अगर काट रही है, क्या कर रही है? काट रही है, या काटते हुए प्रतीत हो रही है। जैसे एक किरण, जैसे समझिएगा, यहाँ पर समझाने की दृष्टिकोण से समझा रहे हैं आपको। अभी तो आप दर्पण पढ़े नहीं है, तो ये समझिएगा। एक दर्पण हमने लिया, एक दर्पण लिया, इधर रंग दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण हो गया मेरे भाई। अब समझिएगा, आप पढ़ाए नहीं दर्पण तो ये समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। ये हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष। अब ये प्रधान अक्ष का फोकस होता है, ये क्या होता है? ये फोकस। ये होता है वक्ता केंद्र, ये होता है ध्रुव। ये क्या होता है? ध्रुव। अब किसको फोकस कहते हैं, किसको वक्ता केंद्र कहते हैं, किसको ध्रुव, सब बताएंगे। किसको प्रधान अक्ष कहते हैं, सब समझिएगा आप लोग। लेकिन अभी समझिए प्रतिबिंब। कहता है कि जब प्रकाश के किरण, मान लिया जाए कि वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ, वस्तु को रख देते हैं यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी वस्तु को रख दिए, यानी वक्ता केंद्र अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखें, तो वस्तु से एगो किरण सीधा हम इसके प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारें। क्या करें? इस वस्तु से प्रकाश निकाल कर प्रधान अक्ष के समानांतर को डाल दिए दर्पण पर। तो नियम क्या है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, तो वह प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधा फोकस से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। यही नियम है इसका। फोकस से लौट गया। अब एक किरण और गुजारते हैं कहीं से, तो एक किरण हम लोग गुजार देते हैं ध्रुव से। कहाँ से? सॉरी, ध्रुव से नहीं, एगो हम किरण को गुजारते हैं आपको कहाँ से? वक्ता केंद्र से गुजार देते हैं। वक्ता केंद्र से गुजारेंगे तो ये दर्पण से पारे कर जाएगा। तो ऐसे समझिए। तो इसका नियम क्या है? जब वक्ता केंद्र से गुजारिएगा, कहाँ से गुजारिएगा? तो वक्त लौट कर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। उसी माध्यम में क्या होगी? अब देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ से गया, दर्पण के प्रवर्तक सतह पड़ा, और पढ़ने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। नियम है। अब बताइए, जाते समय कहीं ना कहीं काटा है, देखिए तो काटा यहाँ पड़ी, यानी ई किरण को ई किरण काट रहा है, तो जहाँ पड़ी काटेगा ना, वहीं पड़ी वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये चीज आपको दिखा होगा वास्तविक रूप से काटते हुए, दिख रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? तो जब किरणों के वास्तविक कटान से नहीं, एक किरण दूसरे किरण पर गुजरते हुए तुमको दिख रहा है कि नहीं ये वास्तव में काट रही है,
तो ऐसे किरण को, ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब एक और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक समतल दर्पण ले लिए। कौन सा दर्पण लिए? अब एक वस्तु है यहाँ पर, समझिए, यहाँ पर एक कोई वस्तु है, बिंदु स्रोत है, कण है, इससे प्रकाश की किरण निकली और इस पर ऐसे करके पड़ा, तो पड़ेगा तो परिवर्तित होकर इस दिशा में भागेगा, क्योंकि अभी तुम पढ़ लिया है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। फिर एक किरण और निकला, इस प्रकार से यहाँ पड़ा और इस प्रकार से भागेगा। तो देखिए, ये समानांतर जा रही है किरणें। समानांतर जाएगी तो कहीं मिलेगी? समानांतर जी कहीं मिलता है जी? नहीं मिलेगा। समानांतर कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो ये तो अब कहीं काटवे नहीं करेगा। तब फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने? तब इसको कहा किया गया कि इसको पीछे की ओर बढ़ा के देखा गया। इसको जब पीछे की ओर बढ़ा के देखा, इस प्रकार से लगा कि इन्हें से झांक लिया, इन्हें से देखा कि लग रहा है किरण इधर से आ रही है ना। देखिए ध्यान से, किरण किधर से लग रही है? क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो देखा कि इसको जरा पीछे बढ़ा के देखते हैं, कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जब उसको काल्पनिक रूप में कल्पना करके इसको जब पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाया, तो यह किरण एक दूसरे से मिल गया। जाके देखिए, मिल गया। यहाँ पर मिल काट रहा है, मैंने मिल गया, हम तो बेयरिंग मिला रहे हैं, लेकिन मिल गया। तो इस प्रकार मिला यहाँ पर, तो जहाँ पर मिला वहीं पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? मिलते हुए प्रतीत हो रही है कि वास्तविक में मिल रही है? तो काल्पनिक काट रही है, काल्पनिक काट रही है, वास्तविक नहीं काट रही है, काल्पनिक कटान बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको हमने बरियरी मिलाया है ना। कल्पना किया कि नहीं, किरण लगता है कि इधर से आ रहा है, तो इधर से इसको जब मिलाते गए तो देखें कि ऊपर जाके ये कहीं पर पीछे में मिल गया। तो ये काल्पनिक कटान से बना है, तो इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोले। कौन सा प्रतिबिंब? तो आप जरा गौर फरमाइए, एक जगह देख रहे हैं वास्तविक रूप से काटते हुए, एक जगह देख रहे हैं काल्पनिक रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गया? आए प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्रतिबिंब कौन हो गया? वास्तविक यानी रियल इमेज, एगो इमेजिनरी इमेज है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बताए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? आप परिभाषा देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, जब प्रकाश के किरणें, सुनिए ध्यान से, जब प्रकाश के किरणें किसी परावर्तक सतह से या किसी दर्पण से परिवर्तित होकर, या मैं बोल सकता हूं अगर एक ही साथ अगर परिभाषा दे दूं तो लेंस में अपवर्तक होता है। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है, और दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। अगर परिभाषा दोनों को होल रूप में एक के साथ दे दूं तो सुनिए, जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए जिस बिंदु पर मिलते, यहाँ मिलती है, यहाँ मिल रही है वास्तविक रूप से, यहाँ मिलती हुई तो क्यों ना कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, तो उस बिंदु को ही, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। उस बिंदु को ही, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे? और ये मिलने, और एक काल्पनिक रूप में मिल रहा है, एक वास्तविक रूप में मिल रहा है, एक किरणों की वास्तविक कटान से बन रहा है प्रतिबिंब, एक किरणों की काल्पनिक कटान से बन रहा है। इसलिए इस आधार पर प्रतिबिंब को कितने भागों में बांट दिया गया? 2। पहला कौन हो गया? दूसरा कौन हो गया? पहला, दूसरा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक कटानों से बनेगा उसको कौन सी, और जो वास्तविक कटानों से बनेगा उसको, यानी परिभाषा कैसे देंगे? सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे देंगे मेरे भाई? जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, इस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा। वह प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें आभासी रूप में, काल्पनिक रूप में, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद हुआ है? चलिए एक बार पूछते हैं, बताइएगा। जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? बोलो, पहला, दूसरा। जो किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा उसको, और जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा उसको
काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु के उल्टा। वस्तु सीधा नहीं कभी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा। वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा और वस्तु से छोटा भी बनेगा। क्लियर है? वो आगे चल के तुमको समझ में आएगा कि बड़ा छोटा कैसे बनता है। जो अभी खाली सुनिए, खाली ध्यान से। दूसरा बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, अब तुम सोचो, हमारा देखो, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हम फोटो में छप सकते हैं, छप सकते हैं ना। भूत के फोटो आज तक देखा है कहीं पर? फोटो खींचा तुम लोग? भूत कैसे खिंचा, अरे भूत आ गया, भूत खड़ी हो गया, ए मेरा फोटो खींचो तो मेरा आते हैं। अब खींचेंगे तो वो आएगा कभी रील में? नहीं आएगा। तो भाई लोग, वो काल्पनिक है। क्या है? वो हमारे मन की भ्रम है कि वो भूत है वहां पर ऐसा। आप सोचो, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, अगर फोटो हमारा खींचो, आप कल्पना कर रहे हैं ना, तो कल्पना में फोटो खींचिएगा तो क्या पर्दा पर आ पाएगा? काल्पनिक चीज को क्या आप कर ला सकते हैं किसी पर्दा पर? नहीं ला सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए ना, एक फोटो मैंने भूत के फोटो को आप उतार के दिखाइए हमको, लेकिन आपका फोटो मारेंगे खच, फिर दिखाएंगे देखो स्मार्ट लग रहा है ना, हाँ सर एक नंबर लग रहे हैं आज। जैसे ये देखो हमारा फोटो खींच के ग्राम में डाल रहे हैं ना, लेकिन जहाँ पर भूत खाली रहता है वहाँ कौन पढ़ाता है पता नहीं चलता। पता चलता जी? नहीं चलता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा होता है, वस्तु से सीधा होता है, वस्तु से सीधा होता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। कुछ भेजा में जा रहा है कि भेजा दम खाली है, हैं? एक बार और सुना देते हैं, फिर अब लिखा देंगे। सुनिए ध्यान से। प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, काल्पनिक और क्लियर है? वह प्रतिबिंब जो वास्तविक किरणों के वास्तविक कटान से बनता उसे, और वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता। अच्छा, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारेंगे? वास्तविक की काल्पनिक? कौन प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? काल्पनिक। कौन होता है? और हमेशा उल्टा कौन होता है? वास्तविक। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारेंगे? काल्पनिक को। कोई दिक्कत है? लिखाया जाए, लिखिए, लिखिए जल्दी। देखिए, जब प्रकाश के किरणें, इमेज लिख कर रो दीजिए, प्रतिबिंब लिखिए, जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, 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 परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। लिखा गया? चलिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। एक आध लाइन छोड़ के एरो मार के लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है,
प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। लिखिए पहला वास्तविक प्रतिबिंब, डैश मार के लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। पहला लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज। अगला लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। हो गया मेरे भाई। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, चाहे इमेजिनरी इमेज भी उसको बोल सकते हैं। हो गया मेरे भाई। स्टार मार के लिखिए, स्टार मार के लिखिए, स्टार मार के लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब, हल्ला नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब। प्यारे मेरे भाई एवं बहनों, देखिए इस फिगर को आप बना लीजिए, ये वाला फिगर को सुंदर ढंग से बनाइए। वास्तविक प्रतिबिंब, इसका नाम देते ए बी, ए बी। यहाँ बनेगा, उलट गया ना जी, तो ए बी हो गया उल्टा, बी ए बी और ए, बी और ए। जल्दी बनाइए, मस्त दम। फिजिक्स का फिगर मस्त होनी चाहिए भाई। संडे के टेस्ट देगा ना? तैयार है? चलिए। अरे हल्ला करेगा तारो, चुपचाप। कोई लड़कन को डिस्टर्ब करेगा तुमको हम डिस्टर्ब कर देंगे। तो डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। बुदबुदाई में तू डायनियत। चलिए आइए। लड़की, क्या है मंटू भाई? और बताओ, ठीक है? अरे अब तोने दोनों का दम पक्का कही थू कि ले जाके सुमंदलिया पर करा दो। ना सुनी थे ना दोनों? आओ इधर, सुनिए इधर बाबू, आगे चलिए। देखिए अगला काल्पनिक, सॉरी 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 सॉरी, नोट मार के लिखिए नीचे से, ए नोट ई नोट।
नोट नंबर 1 में लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। नोट नंबर 1 लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लगाइए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है मेरे भाई? उल्टा होता है। चलिए, अब स्टार मार के लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। स्टार मार के लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। अरे, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिए, जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, 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 उसे 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 उस बिंदु वस्तु का उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो फिगर हम बना रहे हैं उसको बनाइएगा आप लोग। देखो रे भाई, यहाँ समझो। चलिए, साथ साथ में बनाते रहिए। ये पेंसिल है गो, है लड़का, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, इस पर पड़ा, इस प्रकार से भाग गया। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, इस प्रकार से पड़ा और इस प्रकार से भाग गया। ठीक है? अब इसको काल्पनिक रूप में मिलाएंगे हम लोग। काल्पनिक रूप में पीछे की ओर। चलिए, सही मिला है ना? हो, दम सही मिला है। आप लोग ढंग से बनाइए थोड़ा। यहाँ पर हमारा थोड़ा ज़्यादा चौला कर दिए हैं। कोई बात नहीं है दोस्त। अरे, मिटर गया। देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? चलिए, जल्दी से उतारिए। गॉड,
लाजवाब है मेरे भाई ये। पेन सील ऐसे लिखा देना हो, पेंसिल सही लिखा है ना पेंसिल जी, तो देखो ना रे मर्द। हाँ, ऊपरे भी पेंसिल बना है लेकिन काल्पनिक पेंसिल बन गया, पेंसिल लिखा गया। मारे लगन लाठी से कि चिंती है जी, हमको तुम लोग हिंदी सिखाता है, हम भारत के हैं, तुम लोग विदेशी हो। केकरा में दे दिए के मतलब पेन कने नीचे दिए था, एकरा में ना दिल है, सूझित ना होता हम कुछ करियो। ये कोची है, ये कोची है पेंसिल, सूझित आंधर हो गए अभी ये जमाने में, बताओ। सब है तो इन सब वो वाला चप्पल लो गोटिया वाला, तब आँख सही हो जाएगा। गोटिया वाला ना, जैसे गड़ता है जी तनिको में पहनते थे, मज़ा आ जाता। नया चप्पल आ गलो तनिको में, उछलल चलो लइकन के। कुछ करे वाला हाफ पैंट, हम लोग के ये सब फुल पैंट मिला था जी। सुप्पी 8वां तक गए थे हम लोग पढ़े, 8वां तक, तो मैडम कहे ना नया पैंट पहन लिया फुल थी एक दिन, हाफ पैंट बुल्लू के एगो अंगा, तब उठा के पूछ रहे हैं कि बड़ा आज नया अंगा पहन के लो, कुछ है हो बताइए। अब के लेकिन रोज़ नए पहनता है। हम लोग कई बरसों के बाद, अब पीछे पेंदी साटा रहता था, एकदम चमकता था लाल दाम खतरा। और कोई कोई को तो दिक्कत है ना, पियर साट देता था, वो गड़बड़ लगता था। हाँ हो ऐसा रहता था, नहीं देखा है तो। अरे हाई स्कूल तक भैया भैया के फुल पैंट में जो पहन के गए पड़े, सोचिए ना, पीछे से इसे खुलवा दिया गया, और खुलवाया तो पीछे इसे बनल था ना, पीछे बन जाता है पूरा पूरा रंग उड़ल है, और ओकरा से थोड़ा बड़ा करला खुलवाया गया, तो खुला तो पीछे से टिगारी बन गया। तो ऐसे तो पैंट हम लोग पहन के पढ़े हैं जी। तुम लोग सोचो, एक दिन अब उदास होता है बदल चेंज करिए। यही है भारत कितना डेवलप हुआ देख लो। आज से 20 साल पहले जाइए, भारत का ऐसा स्थिति था हम लोग का ज़माना में, आज बहुत हो गया है ना। हाँ, अतइयो पढ़ नहीं रही है, खाली कर रही है। उतर गया तो काल्पनिक समझ में आया। नोट मार के नीचे से लिखो, नोट मार के लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। दूसरा पॉइंट लिखिए नोट का, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। दूसरा लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। तो आज है सकरात ना मेरे भाई, आए कल सकरात है, हम लोग गांव में आज सकरात है जी। सब पंडित जी चेंज कर देगा धरती ना हो। आज क्या है सकरात। अच्छा तो कल था, तो कल कौन कौन डर के मारे नहीं नहाया, आए सुनिए, दिक्कत हमारा ये बात के नहीं लगता है। अंकुश नहीं नहाया तुम जी, नहा ले। हमें देखिए, हमारी अलग बात है। हमारी बात क्या है, अलग है। हम तो 1 जनवरी को नहाए थे और आज 15 दिन हो गया है। तो कुछ सही बोल रहे हैं, इस सबको मजाक लगता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना हो। नहाने के टाइम में नहीं मिल रहा है। आए अरे भाई माथा नहीं धोएंगे तो बाल कैसे चिरेंगे, पगला है। माथा तो बहुत ज़रूरी है, ऊपर से सेंट जरूरी रहता है। सब गम के नहीं तो अगल बगल में खड़े होते कहे बाप रे, ऊपरे से फिट फाट नीचे से मोकामा घट रे, तो घबरा जाएगा ना। बात सही है ना। तो इसलिए सेंट लगा लेते हैं हम लोग। हाँ पागल का है तू जी। राजगीर जाएंगे भोरमान को नहाएंगे,
आप लोग को बहुत पहले ही नहीं बताएं कि हमको पानी से बहुत डर लगता है, हमको वाटर फोबिया है, वाटर फोबिया है, हम पानी को देखते डर जाते हैं। पनिया हमको कहता है कि बेटा मत नहाओ, आए पानी भी बहुत कम ही पीते हैं हम जी, पानी भी बहुत कम ही पीते हैं। चलिए सुनिए ना, इस सब मजाक को अपने ताखा पर रखिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास नहीं ना, स्कूल है, स्कूल है। अच्छा तो 2 पॉइंट और ख़त्म कर दे, टारगेट ये था हमारा। देखिए हेडलाइन लगाई तो वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, दम VVI 2 नंबर क्वेश्चन के लिए है। लेकिन हाँ स्टार मार के, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। चलिए कॉपी को 2 हिस्सों में बांटिए, ब्लेड से बांटिए चाहे कलम से बांटिए, कैसे बांट दीजिए। लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, एक में लिखिए काल्पनिक, काल्पनिक। चलिए आइए मेरे भाई, देखिए तो ध्यान से, बताओ पहला तुम लोग याद करवा दिए हैं, कैसे कटानों से, कैसे कटानों से। चलिए दूसरा बताइएगा, उल्टा के सीधा, ये कोई दिक्कत। अच्छा इसे पर्दा पर, इसे पर्दा पर उतार सकते हैं ना जी, इसे पर्दा पर, इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बताइए। देखिए ये बस दर्पण के दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के, ये परिवर्तक सतह के सामने, परिवर्तक सतह के पीछे बनता है ना, देखा था अभी, अभी नहीं दिखाए हैं। चलिए तो लिखिए मेरे भाई, लिखिए तो पहला पॉइंट, यह किरणों के काल्पनिक वास्तविक कटानों से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटानों से बनता है, वास्तविक कटान, कटानों से बनता है, वास्तविक कटानों से बनता है। इसमें लिखिए यह किरणों के काल्पनिक कटानों से बनता है, काल्पनिक कटानों से बनता है, काल्पनिक कटानों से बनता है, काल्पनिक कटानों से बनता है। हो गया मेरे भाई। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। इसमें लिखिए यह हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक में लिखिए यह हमेशा सीधा बनता है। हो गया। इसमें लिखिए इसे पर्दे पर उतारा जाता है, इसे पर्दे पर उतारा जाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा जाता है, इसे पर्दे पर उतारा जाता है। इसमें लिखिए तीसरा पॉइंट में, पर्दा पर उतारेंगे, इसको पर्दा पर, तो लिखिए इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है। हो गया मेरे भाई। चलिए अगला लिखिए, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। और काल्पनिक में लिखिएगा यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। मेरे दोस्त क्लियर हो गया? आशा करते होंगे पूरा याद हो गया आप लोग को, कोई दिक्कत? चलिए आइए तो देख लेते हैं एक नज़र।
यहीं से ना आता हम लोग क्लास लिए थे जी। आइए बाबू लोग याद करवाते हैं, फिर घरे भेजते हैं आप लोग को। चल कॉपी किताब बंद कीजिए, अब याद करिए। याद करना बहुत जरूरी है भाई। देखो हे हीरो सुनिए, बताइए दर्पण के यानी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को, टकरा कर लौटने वाली किरण को, अति आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को सूचित करेंगे। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन, अरे बोल जो पूछते हैं ना बोलेगा हैं? क्या है भाई? ठीक है, पूरा ठीक है, दिन भर घूमता है, ठीक कुछ ही रहेगा। देख फैलवरी उबरी लगा के तुझे पढ़े आओ, है ना, उठा ही चला वहीं एकदम पूरा सज संवार के, बाल उल चीर के एकदम तेल उल लगा के, पट्टा उट्टा झाड़ के स्टूडेंट के नियत लगना है। कैसा लगना है? एक बात देखिए, साफ सुथरा में विद्या है। साफ सुथरा रहिए तो आपके पास आएगा विद्या, क्योंकि साफ सुथरा नहाने फिरने से ना तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आता है। समझिए, आपको एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। आप जब जूता पहने हुए हैं और जूता में एक छोटा सा कंकड़ चल जाएगा तो आपको चलने नहीं देगा, अच्छा से चलने देगा? नहीं चलने देता, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इसी तरह से आपके दिमाग में अगर कोई निगेटिव पॉइंट आ जाएगा तो आपको क्या अच्छे से पढ़ने देगा? पढ़ने देगा जी? तो जीवन में बढ़ने ही नहीं देगा। अगर बढ़ना है तो आप साफ सुथरा रहिए, फ्रेश माइंडेड रहिए, पॉजिटिव माइंडेड रहिए और खूब पढ़िए। आगे बहुत अच्छे से सब बात याद भी रहेगा, भूलेबो नहीं करिएगा। आप पगला नियत न नहाइएगा, हमारा नियत न खींचिएगा तो फिर घबरा जाएगा। हम तो चौपट है ये है, लेकिन आप लोग चौपट ना होइए। चलिए आइए बताइए, तो ये सब पूछ लिए ना जी, याद है आप लोग को? चलो अब आगे आइए। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? पहला याद है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। आपतन कोण बराबर, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइए आगे याद करिए। बताइए प्रतिबिंब, जब प्रकाश, सुनो, जब प्रकाश के किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? पहला और बहुत सुंदर। वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटानों से बनता है उसको, और वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसको। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बता दीजिएगा आप लोग। वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटानों से बनेगा, काल्पनिक कटानों से बनेगा, जो हमेशा उल्टा होगा, जो सीधा होगा, जिसको पर्दे पर उतारेंगे, जिसको नहीं उतारेंगे, जो दर्पण के सामने बनेगा, जो दर्पण का पीछे बनेगा। इतना याद है ना? मिलते हैं कहीं ना कल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाइए खाइए चूड़ा दही, नहा लीजिएगा। आए, अरे भगवान जो लिखा है वही मिलेगा, है ना भाई? इसलिए नहा फिज लेना जरूर। बहुत सुंदर मेरे भाई। कोची आज बस सकरात उम्मीद जहिना तक मनाना है मनाते रहो, कोई दिक्कत उससे। चलिए